महादेव श्रृंखला भाग 10 में जानिए शिव जी के दिव्य स्वरूप और रहस्यमयी लीलाओं को, जो आपके जीवन में भक्ति, शांति और ऊर्जा का संचार करेंगी। आइए आज आपको बताते हैं शिव के परमकृण स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। परमकृण भगवान शिव का वह सर्वोच्च दयालु रूप है जिसमें वे समस्त चराचर जगत पर अपार दया, ममता और सहानुभूति के साथ अपनी कृपा वर्षा करते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने अपने त्रिनेत्र से संहार करने के बावजूद अपने भक्तों को सदैव प्रेम और क्षमा का वरदान दिया। चाहे गंगा को धरती पर उतारना हो या समुद्र मंथन से निकले हलाहल को पीकर संसार की रक्षा करना हो, हर बार शिव ने अपनी परम करुणा से सभी की रक्षा की। परमकृण का अर्थ है दया का चरम स्वरूप। यह स्वरूप दर्शाता है कि शिव की करुणा में कोई सीमा नहीं, वे सबके दोहक हरने वाले, सबके कल्याण में तत्पर हैं। परमकृण स्वरूप की उपासना से साधक के जीवन में सहनशीलता, क्षमा और दया की भावना प्रबल होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है जो संसार के हर द्वेष को हर सकती है। परमकृण शिव की आराधना से आत्मा को शांति, मन को शीतलता और जीवन को एक नई दिशा मिलती है, जिससे साधक शिवमय बनकर सच्चे मानव धर्म को अपनाता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के महामृत्युंजय स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। महामृत्युंजय भगवान शिव का वह चमत्कारी और त्रिकालज्ञ रूप है जिसमें वे मृत्यु को भी जीतने वाले, रोगों और संकटों को हरने वाले तथा अमृत देने वाले देव के रूप में पूजित होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब ऋषि मार्कंडेय ने बाल्यावस्था में ही मृत्यु के भय से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और शिव प्रकट होकर उन्हें मृत्यु से मुक्त कर अमरत्व का वरदान दिया। महामृत्युंजय का अर्थ है जो मृत्यु को भी जीत ले। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल संहार करता नहीं बल्कि जीवन दाता भी हैं। वे आत्मा को देह के बंधन से मुक्त कर मोक्ष का द्वार खोलते हैं। महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा से असाध्य रोगों से मुक्ति, अकाल मृत्यु से रक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्चे श्रद्धा और मंत्र जाप से हम अपने जीवन की कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं। महामृत्युंजय शिव की आराधना से भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साधक का जीवन शिवमय हो जाता है, जिससे वह हर संकट में भी अडिग बना रहता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के मृत्युंजयेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। मृत्युंजयेश्वर भगवान शिव का वह दिव्य और अद्भुत रूप है जिसमें वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले और जीवन के संरक्षक के रूप में पूजित होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने ऋषि दधीचि, मार्कंडेय और अन्य भक्तों की रक्षा के लिए काल को भी पराजित कर दिया। मृत्युंजयेश्वर का अर्थ है मृत्यु पर विजय पाने वाले परमेश्वर। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव मृत्यु को एक परिवर्तन मानते हैं, न कि अंत, और वे भक्तों को भय से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मृत्युंजयेश्वर स्वरूप की उपासना से साधक को असाध्य रोगों से मुक्ति, मानसिक भय का नाश और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से मृत्यु भी साधक को डरा नहीं सकती, क्योंकि शिव की कृपा से आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है। मृत्युंजयेश्वर शिव की आराधना से जीवन में स्थिरता, साहस और मोक्ष की अनुभूति होती है, जिससे साधक मृत्यु के भय से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के कामेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। कामेश्वर भगवान शिव का वह दिव्य रूप है जिसमें वे समस्त कामनाओं के स्वामी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तथा प्रेम के परम स्रोत के रूप में पूजित होते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब कामदेव ने शिव का तप भंग करने का प्रयास किया और शिव ने उसे भस्म कर दिया, परंतु बाद में रति के विलाप पर दया कर उसे अदृश्य रूप में पुनर्जीवित किया। तभी से वे कामनाओं के अधिपति और इच्छाओं को मर्यादा में रखकर पूर्ण करने वाले ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कामेश्वर का अर्थ है काम यानी इच्छाओं के ईश्वर। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल विरक्ति के देव नहीं, वे प्रेम, सौंदर्य और जीवन की कोमल भावनाओं के भी रक्षक हैं। कामेश्वर स्वरूप की उपासना से भक्त के भीतर शुद्ध प्रेम, भक्ति और सकारात्मक इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि इच्छाएं तभी फलदायक होती हैं जब वे मर्यादा और धर्म के अनुरूप हों। कामेश्वर शिव की आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम में स्थिरता और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे साधक जीवन को भक्ति और भाव से परिपूर्ण कर पाता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के श्रीकांत स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला।
श्रीकांत भगवान शिव का वह शुभ, तेजस्वी और कल्याणकारी रूप है जिसमें वे सौंदर्य, करुणा और शक्ति के अद्वितीय संतुलन के प्रतीक बनते हैं। श्री का अर्थ है लक्ष्मी या ऐश्वर्य और कांत का अर्थ है तेज या आभा। अतः श्रीकांत वह है जिनका कंठ दिव्य तेज से दमकता है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को कल्याण प्रदान करते हैं। यह रूप उन्हें तब मिला जब उन्होंने विषपान कर संसार को बचाया और फिर भी उनके स्वरूप में सौम्यता और सुंदरता बनी रही। श्रीकांत स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव त्याग और तपस्या के साथ साथ सौंदर्य और दिव्यता के भी स्वामी हैं। इस स्वरूप की उपासना से साधक को वाणी की मधुरता, कंठ के रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और आकर्षण की प्राप्ति होती है। श्रीकांत शिव की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ सौम्यता और तेज के साथ करुणा का संतुलन ही सच्चा शिवत्व है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के सोमकांत स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। सोमकांत भगवान शिव का वह मोहक और शांत स्वरूप है जिसमें वे चंद्रमा की तरह कांतिवान और सौम्य दिखाई देते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब समुद्र मंथन से निकले चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा की शीतलता और कांति जब शिव के तेजस्वी स्वरूप से मिली तो वे सोमकांत कहलाए। सोम का अर्थ है चंद्रमा और कांत का अर्थ है तेज या आभा। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव तेज और शांति दोनों के आदर्श हैं। वे रौद्र भी हैं और सौम्य भी। सोमकांत स्वरूप की उपासना से साधक को मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और जीवन में मधुरता प्राप्त होती है। यह रूप दर्शाता है कि जब जीवन में कठोरता हो तब भी भीतर की शीतलता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। सोमकांत शिव की पूजा से चंद्रदोष से राहत, मन की चंचलता पर नियंत्रण और गृहस्थ जीवन में प्रेम की वृद्धि होती है। यह स्वरूप हमें शिव की संतुलित और करुणामयी प्रकृति का स्मरण कराता है जो हर भक्त को दिव्यता की ओर प्रेरित करता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के यमांतक स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। यमांतक भगवान शिव का वह महाशक्तिशाली रूप है जिसमें वे मृत्यु के देवता यम को भी पराजित करने की क्षमता रखते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने यमराज को हराकर प्राणियों को मृत्यु के भय से मुक्त किया और संसार को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। यमांतक का अर्थ है यम, मृत्यु का संहार करने वाला। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव न केवल संहार करता है बल्कि मृत्यु को भी एक परिवर्तन और जीवन के चक्र का हिस्सा मानते हैं। वे जीवन और मृत्यु के चक्र के पार जाने के मार्गदर्शक हैं। यमांतक स्वरूप की पूजा से साधक को मृत्यु के भय से मुक्ति, आत्मिक शांति और जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें उसे एक यात्रा समझकर जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। यमांतक शिव की आराधना से साधक को हर संकट से पार पाने की शक्ति मिलती है और वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी शांति और भक्ति से भरा हुआ अनुभव करता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के योग संयुक्त स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। योग संयुक्त भगवान शिव का वह गूढ़ और दिव्य रूप है जिसमें वे संपूर्ण सृष्टि से परे होकर अपने भीतर पूर्ण रूप से स्थित रहते हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने सभी सांसारिक कर्मों और इच्छाओं को त्याग कर स्वयं को समाधि और ध्यान में लीन कर लिया। योग संयुक्त का अर्थ है जो योग से पूर्णतः जुड़ चुके हैं। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव स्वयं आदि योगी हैं और समस्त योग परंपरा के आदि स्रोत हैं। वे ध्यान, समाधि और आत्म साक्षात्कार के परम आदर्श हैं। योग संयुक्त स्वरूप की उपासना से साधक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल, आत्मानुभूति और इंद्रिय विजय की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर स्थित ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो बाहरी संसार की हलचल हमें डिगा नहीं सकती। योग संयुक्त शिव की पूजा से ध्यान में स्थिरता, मन की शुद्धि और परम आनंद की अनुभूति होती है। यह स्वरूप हमें भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के तपोमूर्ति स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। तपोमूर्ति भगवान शिव का वह तेजस्वी और गहन स्वरूप है जिसमें वे अखंड तपस्या और साधना के प्रतीक हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्तियों को संतुलित करने हेतु हजारों वर्षों तक गहन ध्यान और तपस्या की। तपोमूर्ति का अर्थ है तपस्या का मूर्तिमान रूप। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव केवल देवता नहीं बल्कि योगी, साधक और त्याग की पराकाष्ठा भी हैं। वे संसार से निर्लिप्त होकर आत्मा में स्थित रहते हैं
और सभी ऋषियों तपस्वियों के प्रेरणा स्रोत हैं। तपोमूर्ति स्वरूप की उपासना से साधक को आत्मनियंत्रण, एकाग्रता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि संसार के बंधनों से मुक्ति और आत्मज्ञान केवल तप, ध्यान और संयम से ही संभव है। तपोमूर्ति शिव की पूजा से साधक के जीवन में गंभीरता, स्थिरता और आध्यात्मिक प्रगति आती है, जिससे वह अपने भीतर स्थित दिव्यता को अनुभव कर पाता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के भूतेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भूतेश्वर भगवान शिव का वह रहस्यमय और अद्भुत स्वरूप है जिसमें वे समस्त भूतों, प्रेतों, पिशाचों और सूक्ष्म जीवों के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह रूप उन्हें तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने उन सभी प्राणियों को अपनाया जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, और उन्हें अपने गणों के रूप में स्थान देकर यह संदेश दिया कि शिव सभी का आश्रय है। भूतेश्वर का अर्थ है भूतों के ईश्वर। साथ ही इसका गूढ़ अर्थ यह भी है कि शिव पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के भी स्वामी हैं। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि शिव जगत की प्रत्येक सत्ता, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, को समान दृष्टि से देखते हैं। भूतेश्वर स्वरूप की उपासना से भय, नकारात्मक ऊर्जा, अदृश्य बाधाओं और कालिक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर सब में है, श्रेष्ठ में भी और तिरस्कृत में भी। भूतेश्वर शिव की आराधना से साधक को सुरक्षा, आत्मबल और गहन आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है, जिससे वह निर्भय होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।